भारतवर्ष में और इस संपूर्ण संसार में युगों से भगवान की उपासना भक्ति का क्रम निरंतर चल रहा है। इस क्रम में हमारे शास्त्रों के द्वारा, आचार्य और संतों के द्वारा पौराणिक इतिहास को, वेदों को आधार लेकर के भगवान के विभिन्न अवतारों का दिव्य वर्णन हमें सुनने जानने को मिलता है। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की विस्तृत गाथा सुनने को जानने को मिलती है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर भगवान वेदव्यास जी ने ऐसा प्रतिपादित किया है कि अवतारः असंख्या, भगवान के असंख्य अवतार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण की पंक्तियों में लिखते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहहि सुनहि सब संता। अब यहाँ पर रामायण में श्री हरि को राम अवतार के रूप में प्रतिपादित किया, किंतु गोस्वामी जी ने फिर आगे ये लिख दिया कि हरि अनंत। जब राम एक हैं तो फिर श्री हरि ने राम रूप धारण किया, फिर और अनंत कौन कौन से अवतार धारण किए। राम अवतार के प्रयोजनों का जब जब कभी उल्लेख किया, गोस्वामी जी लिखते एक कल्प ते ही 12, किसी कल्प में भगवान ने ऐसे अवतार लिया, किसी कल्प में ऐसे अवतार लिया। महाभारत की पंक्तियों में हम लोग सुनते हैं, भगवान के द्वारा जो घोषणा हुई भगवत गीता के द्वारा, और भगवान ने कहा संभवामि युगे युगे, संभव है मैं हर युग में आता हूं। उद्देश्य स्पष्ट कहा, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने, साधुजनों का परित्राण करने। इन सब के बीच जब असंख्य अवतार की बात आती है तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान के असंख्य अवतार कब हुए और कैसे हुए, या कैसे होते हैं, कि ये बात केवल भगवान की सत्ता, महत्ता या विशेषता को बताने के लिए शास्त्र में कह दी है, या वास्तव में ऐसा कुछ होता है। देखिए, कई बार किसी बात की श्रेष्ठता को समझाने के लिए बड़े शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करते। जैसे सामान्य भाषा में हम किसी को 2-4 बार बुलावें और उसका प्रतिसाद नहीं मिले, कोई आवेश में आकर कहते 1760 बार तुमको आवाज दे दिया लेकिन तुमने मुझे एक भी बार जवाब नहीं दिया। अब आवाज देने वाले ने गिन कर के आवाज दिया था क्या 1760 बार? सहज कहते हजारों बार मैं तुम्हें बोल चुका हूं, लेकिन तुम ये बात समझते नहीं। तो वास्तव में क्या हजारों बार बोलते हैं? ये तो हुई सामान्य व्यवहार की बात, किंतु यदि श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, रामायण जैसे ग्रंथ है, लेखनकार जिनकी सत्ता और महत्ता उनके जीवन से, उनके कार्य से, उनकी लेखनी से प्रकाशित होती है, ऐसे समर्थ महापुरुष जब वेदव्यास जी जैसे ये बात कहते अवतार असंख्य, तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से भगवान के 2 अवतार, 2 प्रकार के अवतारों का वर्णन है। प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, अवतार तो और भी हुए, किंतु प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है वो 2 प्रकार का वर्णन है, जिसमें एक कि भगवान यह पूर्णावतार धारण करते हैं और
ऐसे समय पर रामकृष्णादिक श्रेष्ठ स्वरूप भगवान धारण करते हैं, राजा का रूप धारण करते हैं। दूसरा एक अवतार है कि जिसमें भगवान ये साधु रूप में आते हैं, सदगुरु के रूप में, संत के रूप में आते हैं। उसमें हमने देखा व्यास अवतार है, परशुराम अवतार है, फिर कपिल अवतार है। ये सब संत के रूप में भगवान पधारे। अब इस बीच भगवान का एक तीसरा अवतार का प्रकार देखने को मिलता है, जो कृपा करुणा का अवतार है। जैसे प्रहलाद पर संकट आया, भगवान स्तंभ फाड़ करके खड़े हो गए रक्षा करने के। ये भगवान की कृपा थी, वो करुणा थी, वो दया थी। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, भगवान की आराधना की, पुकारा और भगवान को साक्षात आना पड़ा। गजेंद्र पर संकट आया और उसने पुकारा। ऐसे समय पर भगवान श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए और ग्राह का वध किया, गजेंद्र का उद्धार किया। अजामिल पर संकट आया। ऐसे समय पर भगवान के अपने पार्षद पहुंच गए और उसी संकट से उबारा। वहां पर भगवान का नाम ही अवतार रूप काम कर गए। अब ऐसे भगवान के भिन्न भिन्न भाव देखने को मिलते हैं, किंतु यह तो आदिकाल की बात हुई। और आदिकाल में जिन अवतारों को देखा गया उसका चरित्र लिखा गया। फिर श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के उत्तरार्ध में ये उल्लेख कर दिया गया कि आगे के काल में, कली काल में, क्योंकि द्वापर काल में लिखी गई कथा, तो कहा कि कली काल में बुद्ध कल की आदि अवतार भगवान के होंगे। अब बुद्ध और कल्कि का तो नाम उल्लेख किया, लेकिन फिर आदि शब्द का प्रयोग किया। इत्यादि इत्यादि जब कहा जाता है तो इत्यादि में नाम नहीं कहे जाते, लेकिन और तो बहुत से होंगे, इसका भी तो उल्लेख है। तो पहले ये समझ लें कि वास्तव में अवतार हम लोग किसे कहते हैं। भगवान की शक्ति, विभूति, आयुध, अस्त्र शस्त्र, ऐश्वर्य, उनकी लीला, नाम, लीला परिकर, उनका धाम, ये सब कुछ जो विद्यमान है, वो जब उसे छोड़कर नहीं, उसे साथ लेकर के इस लोक में पधारते हैं। अब इस लोक में पधारने की बात है, यानी कि सृष्टि में। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान सृष्टि से बाहर है, किंतु सृष्टि के कण-कण में भगवान होते हुए भी भगवान बाहर है। इसका कारण क्या है? तो कहते कि वो भगवान की जिसने अनंत कोटि ऐसी सृष्टियों के, ऐसे ब्रह्मांडों की रचना की हुई है। और ये सृष्टि है कहाँ? तो कहते हैं कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप के एक एक रोम में ऐसी अनंत कोटि सृष्टियां जो है वो छोटे छोटे अणु के दाने की प्रकार से उड़ती हुई नजर आती है। ऐसा अलौकिक दिव्य भगवान का विराट स्वरूप है। लेकिन भक्त प्रेम बस, करुणा बस, कृपा बस वह सूक्ष्म रूप धारण करके और हमारे आपके जैसे होकर हमारे बीच पधारते हैं। जो अगम्य है, दृष्टि के लिए अगोचर है, अगोचर की जिसको देखा ना जा सके, ऐसे भगवान वह दृष्टिगोचर होते हैं कि हमारे आंखों के आगे भगवान गति करते हैं। हमारे आप की तरह ही वो जीवन लीला संपन्न करते हैं। तो तमाम ऐसी लीला करते कि जो क्रिया रूप हमें दिखाई दे, हम उसको देख पाए, समझ पाए, अनुभूत कर पाए, उसका आनंद ले पाए, उसे सुन पाए, उसे समझ पाए, उसे महसूस कर पाए। केवल इतना ही नहीं,
कहते हैं जब ऐसे अनंत विराट स्वरूप की बात करें, हमें यदि इच्छा हो कि मैं भगवान के चरणों में कुछ अर्पण करना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर यदि मैं पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ, जरा सोचिए तो जिसके किसी शरीर के एक रोम के अंतर्गत ऐसे अनंत ब्रह्मांड पड़े हो और उसमें के किसी एक ब्रह्मांड के किसी एक कोने में, चंद्रपुर शहर में किसी एक कोने में हम आप बैठे हुए हैं और हम यदि भगवान की उन चरणों तक पहुंचकर वो चरणों पर पुष्प चढ़ाना चाहे, कब चढ़ा पाएंगे? तो वो तो असंभव हुआ हमारे लिए। तो भक्त प्रेम बस कहा है कि जब हमारा भाव है कि हम ये भाव अर्पण करना चाहते हैं, तो भगवान जो है हमारे लिए सहज हो करके यह अवतार धारण कर रहे हैं। कालांतर में भगवान ने जो श्रेष्ठतम कार्य अवतारों के द्वारा संपन्न किए, उनके अनेक अनेक दिव्य उद्देश्य थे, किंतु कहीं कहीं यह भी पाया गया कि केवल एक व्यक्ति के लिए, कि किसी एक व्यक्ति पर केवल संकट आया है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, वहां पर किसी और की बात नहीं थी, अकेले प्रहलाद पर संकट था। वैसे तो सारे विश्व पर संकट बना हुआ था हिरण्यकश्यप का, किंतु खासकर उस समय भगवान केवल और केवल प्रहलाद की रक्षा के लिए पधारे। प्रभु ने उसे उबार लिया। बाज जब आकाश में उड़ते हुए धरती पर नजर लगाती है और झपट मारती, तो केवल वो अपनी एक चोंच में एक ही शिकार उठाती। धरती पर कई जीव होते हैं, लेकिन उसकी झपटे में कोई एक आता है। ठीक उसी प्रकार काल भी नित्य चल रहा है, किंतु चलते हुए इस नित्य काल के प्रवाह में किसी एक कालखंड में, किसी एक क्षण में उस काल की दृष्टि किसी एक पर होती है और उसी समय उस जीव को वह उठा लेता है। लेकिन उसे उबारने के लिए कालातीत होकर, गुणातीत होकर के भगवान अवतरित होते हैं। और वो कब? तो कहते जब प्रहलाद जैसे भक्त की श्रेष्ठ भक्ति उन्हें पुकार रही हो, तब भगवान अपने वचन को पूर्ण करने के लिए पधारते हैं। ये तो प्रत्यक्ष अवतार हुए, किंतु असंख्य अवतार की जब बात आती है, भगवान के अवतारों के कुछ अलग प्रकार भी है। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुछ एक सिद्धांत जो है अतिशय महत्वपूर्ण बताया गया है। इन तमाम महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक तो शास्त्रों को सत्य माना गया, संतों को सत्य माना गया, भगवान के अवतारों को परिपूर्ण सत्य माना गया। अवतारवाद का खंडन नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म की मान्यताओं का आधार अवतारवाद, किंतु भगवान के इन तमाम अवतारों में रामकृष्णाधिक अवतारों के साथ साथ हम भगवान के भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों में दर्शन करते हैं और उन तीर्थ स्थानों में भगवान की कुछ विशेष श्री विग्रहों का दर्शन पाकर के हम ये अनुभूति करते कि मैं भगवान का दर्शन करके आया हूं। उदाहरण के तौर पर आप पंढरपुर जाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने साक्षात भगवान विठलनाथ का दर्शन किया। आप नाथद्वारा जाएंगे, आप कहेंगे मैंने साक्षात श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में दर्शन किया। द्वारिका में आज भी द्वारिकाधीश साक्षात विराजमान, वृंदावन में आज भी बिहारी जी साक्षात विराजमान, बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल विराजमान है, रामेश्वर में भगवान शिव विराजमान है, विश्वनाथ जी में विश्वनाथ जी विराजमान, काशी में जगन्नाथपुरी की बात करें साक्षात जगन्नाथ जी। अब आप कहेंगे कि साक्षात क्यों ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है बाहर देकर भी? उसका कारण है कि जगन्नाथ जी द्वारिका के द्वारिकाधीश, वृंदावन के बिहारी जी, पंढरपुर के विठलनाथ जी, इनमें से किसी की तस्वीर या मूर्ति लेकर आप अपने घर पर लाकर के विराजमान करा दोगे, लेकिन आपके घर में प्रत्यक्ष में प्रतिदिन वो चमत्कार नहीं होगा जो वहां हो रहा। आप ये कहो कि जगन्नाथ जी की मूर्ति को अपने घर में लाकर रख दिया
तो आपके घर भी चूल्हे पर आप 21 हंडी लगा करके रसोई बना दोगे और सारी हंडियां पक जाएगी, होने वाला है क्या? एक भी नहीं पकेगी। किंतु वहां हो रहा, और उस क्षेत्र के तमाम जीव जो है जगन्नाथ जी के रसोई से प्रसाद पाते हैं, लाखों लोग। बीच में पूरा रिपोर्ट आया था, लाखों एकड़ जमीन आज भी जगन्नाथ जी के नाम से, मतलब जगन्नाथ जी वहां के राजा है, और वहां का जो राजा है वह अपने आप को सेवक कहता है। जब रथ निकलता है तो जगन्नाथ जी के रथ के आगे वह राजा सोने की झाड़ू लेकर झाड़ू लगाता है, और भगवान को चवर डुलाता है, तब जाकर के भगवान का रथ निकलता है। लोग कहेंगे कि तो केवल परंपरा है, किंतु परंपरा नहीं है। जगन्नाथ जी की वो खेती जो है उस क्षेत्र के निर्धन किसानों को दी गई है। जैसे किसी को बांटकर खेती दी जाती है और वह मजदूरी उस खेती से पाकर के बाकी का जो है मालिक को अनाज पहुंचाता है, वैसे वो जो चावल पकता है वो चावल सारा के सारा जगन्नाथ मंदिर में आता है। साल भर की खेती से किसान अपनी मजदूरी के हिस्से का चावल ले लेता है, बाकी सारा चावल जगन्नाथ जी के मंदिर में आ जाता है, और वो चावल साल भर पकता है, जिसमें से सारे क्षेत्र में मुफ्त में प्रसाद बंटता है। और जगन्नाथ जी की रसोई निरंतर 12 ही महीने चलती। वहां के पंडों की 365 दिन की दिनचर्या बटी हुई है कि कब कौन कौन सी सेवा करेगा, और उस सेवा में से किसको जो दक्षिणा मिले, जो आय मिले, उससे वो अपनी घर गृहस्थी और अपना सारा क्रय चलाएगा। तो उस पुरी में यदि कोई कुत्ता भी है तो वो भी जगन्नाथ जी की कृपा से भूखा नहीं रहता, क्योंकि वो जगत के नाथ है, केवल मनुष्य के नाथ नहीं। तो उस जगत में उनके क्षेत्र में जितने भी लोग पहुंच जाते हैं वो सब उनकी कृपा से संतुष्ट हो जाते हैं। हमने यह भी देखा है कि इतनी छोटी सी हांडी का प्रसाद, और 25 लोगों के लिए जब सामने 4 हांडी छोटी छोटी दाल चावल सब्जी रोटी लाकर और सामने पतरावलियां रख करके प्रसाद पाने के लिए कहा जाए। हम अपने साथ करीब 25 लोगों को लेकर के गए थे, प्रसाद लिखवाया, पंडों ने लाकर के 4 छोटी छोटी हांडियां सामने रख दी और कहा कि लीजिए प्रसाद। हमने कहा भाई ये 25 लोग बैठे इतनी हांडी में, कहा महाराज आप प्रसाद तो पाइए, सब हो जाएगा, लगेगा तो जगन्नाथ जी की कृपा है, कम थोड़ी ना है, फिर ले आएंगे, लेकिन आप पाइए तो। इतना कहकर के उस हांडी में से गर्मा गर्म जो है चावल दाल लेकर के परोसना शुरू किया, और 4-4 कौल अभी तो हम लोगों ने खाए नहीं कि खा करके तृप्त हो गए महाराज और लाओ। हमने कहा कि इसमें जो बचा है वो भी आप लोग पा लो। तो 25 लोग प्रसाद पाकर के तृप्त हो गए। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? क्यों दिव्य स्थानों में भगवान साक्षात विराजमान है। अब जब भगवान शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, धन से युक्त हो धनवान कहते हैं, बल से युक्त हो बलवान कहते हैं, बुद्धि से युक्त हो बुद्धिमान कहते हैं, भग से युक्त हो भगवान कहते हैं। तो भग धातु में संस्कृत में 6 वस्तुओं का समावेश है, जिसमें अखंड श्री हो, जिसमें अखंड जो है ऐश्वर्य हो, जिसमें अखंड यश हो, जिसमें अखंड शक्ति हो, जिसमें अखंड ज्ञान हो, जिसमें अखंड वैराग्य हो, उसे भगवान कहते हैं। अब इन स्थानों पर देखते कि भगवान की वो शक्ति 6 वस्तु नित्यता विराजमान है। कोई कहे तिरुपति मंदिर को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, अरे कर ले, ऐसी तो कितनी सरकारें चलाने का सामर्थ्य मेरे बालाजी में है, क्योंकि वहां जो आ रहा है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। गिनने वाले गिनते हुए रह जाएंगे, लेने वाले लेकर के थक जाएंगे, लेकिन देने वाला थकने वाला नहीं। भगवान ने अब इस प्रकार से वहां पर स्वरूप धारण किया। भगवान पंढरीनाथ, पंढरपुर में तुकाराम महाराज जी ने गाथा लिखी, तब से वर्णन किया 28 कलयुग बीत गए, लेकिन भगवान इसी कमर पर हाथ देकर के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने भक्तों का, और झाड़ू लगाने नहीं दिया किसी को, क्योंकि वही चरण की धूल जो भक्तों की है वही चंदन बन करके मेरे माथे पर चढ़े। भगवान पंढरीनाथ के पैरों में भक्तों ने इतनी बार माथा टेका कि माथा टेकते टेकते भगवान के पैरों में गड्ढे पड़ गए। चेहरा चमकता है लेकिन चरण जो है उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। इतना होकर भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब इन स्वरूपों को हम क्या कहें? रामकृष्णादि ने अपना अवतार कार्य किया,
किंतु भगवान जब स्वधाम गमन कर गए तो फिर इस लोक में भगवान का यह ऐश्वर्य आज जो दिखाई दे रहा है इन विग्रहों के द्वारा, वास्तव में ये क्या है? तो शास्त्रों के मत अनुसार इसे अर्चावतार कहा है। भगवान ने यह जो स्वरूप में विराजमान रहकर के इस धरती पर अपना कार्य जारी रखा है, यह भगवान का अर्चावतार है। इनकी अर्चना की जाती है, इनकी सेवा की जाती है, इनका पूजन किया जाता है, इनका भजन किया जाता है। इनके निमित्त से भक्तों को जो है उसका नित्य श्रेय, नित्य कृपा प्राप्त होती है। ये अनुग्रह के लिए, ये कृपा के लिए, करुणा के लिए, दर्शन के लिए भगवान इस रूप में विराजमान है। अन्यथा जरा विचार करें, कदाचित 100 मूर्ख मिलकर के किसी एक पत्थर के मूर्त को भगवान कहकर के कदाचित उसका श्रृंगार करे, रोज उसकी सेवा करे, पुष्प करे। कोई तो बुद्धिमान होगा जिसको 5000 साल में ये विचार है कि रोज इसे हम लोग श्रृंगार करके सजा रहे हैं, वास्तव में ये भगवान क्या हुए है या नहीं है, प्रमाणित कर पाए, किंतु नहीं कर पाता है। जो वहां जाता है उसको भगवान मानकर उसकी सेवा में लग जा रहा है, क्योंकि ये केवल मानने का प्रश्न नहीं है, जो है उसको स्वीकार करना पड़ता है। वो प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में होने वाली तमाम घटना केवल मान्यता नहीं, प्रत्यक्षता है। और इसलिए प्रतिदिन नए श्रृंगार भी होते हैं, सारा ऐश्वर्य भी बना रहता है। रोज की पालकियां आती है, रोज की पालकियां जाती है, रोज के उत्सव होते हैं, नित्य ये सब क्रम चलता है। कोई चलाए चाहे न चलाए, लेकिन ये क्रम चलता है। वहां पर कोई इलेक्शन नहीं होता, देश को चलाने के लिए सरकार लगती है, थोड़े दिन में इलेक्शन होता है। लेकिन भगवान के क्षेत्रों में इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तंत्र ज्यों के त्यों चलता चला जाता है। लोग सोचे कि ये सब कुछ कैसे चलेगा, लेकिन वो चलता ही रहता है। स्वामीनारायण संप्रदाय की बात करें, भगवान स्वामीनारायण के क्रम में चलते चलते आगे शास्त्री जी महाराज ने जब समाधि धारण की, लोग सोचे कि स्वामी जी चले गए, अब तो ये सब कुछ ठप हो जाएगा, सारे मंदिरों को अब ताले लग जाएंगे। योगी जी महाराज को किसी ने कहा कि अब आप संभालेंगे। अब स्वामी जी जब आए, इन्होंने कहा कि ये तो अंगूठा छाप सन्यासी, इनको क्या आता है, ये क्या कर सकते हैं, कैसे मंदिर चलाएंगे, इनको तो केवल भिक्षा मांगनी आती है, और भोले हैं, इनको तो कोई भी यूं बना करके चला जाएगा। लेकिन उस भोले सन्यासी ने किया क्या, बैठे बैठे भारत में बैठे बैठे अमेरिका अफ्रीका भक्तों को पत्र लिखे, हजारों पत्र लिखे, और पत्रों को लिख लिख करके लोगों को ज्ञान दिया और सत्संग करवाया। और पता चला कि योगी जी महाराज यहाँ भारत में बैठे बैठे संकल्प करते हैं कि दिल्ली के अंदर में यमुना के तट पर बड़ा मंदिर बनेगा, अहमदाबाद में बड़ा मंदिर बनेगा, अमेरिका में मंदिर बनेगा, अफ्रीका में मंदिर बनेगा, और ये बोल करके वो यहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि सन्यासी का मानसिक संतुलन है या नहीं बराबर, ये कैसे होगा, इनके पास खाने के लिए 2 टाइम का नहीं है, ये मांगते हैं 20 घरों में जाकर के, तब जाकर इनको 2 समय की रोटी मिलती है। मंदिर बंधवाने के लिए मजदूर को देने को मजदूरी नहीं उनके पास, ये सब कुछ कैसे होगा, ये केवल संकल्प कर रहे हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि कोई 200-500 करोड़ की लागत लग करके वास्तव में दिल्ली में कोई अक्षरधाम बन जाता है। और तब पता चलता है कि योगी जी महाराज ने 50-60 साल पहले ऐसा संकल्प करके बोला था, ये भी हो गया। उस कार्य को करवाने के लिए स्वयं उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी वह अवतार कार्य था। तो साधु रूप में स्वामी जी गए, ये सब कुछ कैसे चलेगा, तो सामने परंपरा कर खड़ी हो गई। तो भगवान जो है श्री कृष्ण के रूप में जब इस धरती से विराजमान होकर के गए, तो जाते जाते उद्धव को जो है अपना ज्ञान दिया, बद्रिकाश्रम में जाकर के, और बद्रीनाथ में भगवान की अर्चावतार मूर्तियां जो विराजमान हुई, उद्धव जी उनकी उपासना करने लगे, और वहीं से भागवत धर्म फिर जो है सुरक्षित हो। आज भी भगवान हिमालय में बैठे बद्रीनाथ में, अब हम लोग देखे 6 महीने तो मनुष्य सेवा करता है, लेकिन 6 महीने बद्रीनाथ का मंदिर हिमालय के पर्वत में पत्थर बर्फ में ढक जाता है, मंदिर के किवाड़ बंद हो जाते हैं। अब 6 महीने जब मंदिर के किवाड़ बंद है, फिर जब मंदिर के किवाड़ बाजे गाजे के साथ खोले जाते हैं, तो वहां पर ताजे फूल भगवान को चढ़े होते हैं, वहां पर घी का दिया झोंका क्यों आपको जलता हुआ नजर आता है।
यह कैसे संभव हो सकता है? तब ये प्रमाणित किया गया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 6 महीने देवतागण स्वर्ग से आकर के नारद जी आदि जो है वो पुजारी बनकर भगवान की सेवा करते हैं। 6 महीने मनुष्य के भाग्य में, 6 महीने स्वर्ग लोक के देवताओं के भाग्य में भगवान बद्रीनाथ की सेवा लिखी। तो ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि नंदनवन के पुष्प जो है भगवान के चरणों में चढ़े ताजी तुलसी और जलता हुआ दीपक देखने को मिल रहा है। कोई करे न करे किंतु ये सेवा हो रही और प्रमाणित होता है और हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हाँ वास्तव में भगवान का कार्य और भगवान की उपस्थिति यहाँ पर है। ये केवल कहने मात्र के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, ये भगवान का अवतार ही है। हम आज प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी पंडाल में, निर्जन क्षेत्र में जहां पर कोई नहीं होता, छोटा सा कुछ काम करवाना हो 5 बार फोन करते तब कोई एक कारीगर आता है एक आध कील लगवाने के लिए, और फिर शोभा यात्रा होती है घूम फिर करके और भागवत जी की पोथी जाकर स्थापित कर देते हैं और जैसे ही व्यासपीठ पर बैठते हैं हजारों भक्त इकट्ठा होने लग जाते हैं। वही पंडाल है, वही मंदिर है, वही क्षेत्र है, वही संत है, सब कुछ वही है, लेकिन भागवत जी विराजमान हुए, आवाहन हुआ और हजारों की भीड़ लग गई। जैसे ही पोथी उठा ली जाती, 2 दाने चावल ही क्या डालती और पोथी हटा दी जाती है और व्यासपीठ जैसे ही छोड़ दिया जाता है, वो पंडाल फिर वीरान हो जाता है, फिर वहां कोई नहीं दिखाई। एक अनोखी मायूसी वहां पर छा जाती है। वास्तव में ये क्या है? यह भगवान का अवतरण ही है, जिसको भगवान का वांगमय अवतार कहा गया। ठीक उसी प्रकार मनुष्य कितना ही उदास हो, कितना ही निराश हो, किंतु आंखें मूंद ले, अपने 2 हाथ जोड़ ले और हे हरि तू जहां कहीं भी है, मेरे अंतःकरण से मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, हरि आ जाओ। और भगवान को पुकार कर भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपना भाव, अपनी अभिव्यक्ति करके भगवान की किसी भी स्वरूप को किसी भी भाव से अपने अंतर में जो है वो पुकार करके कि भगवान मेरे मन के मंदिर में विराजमान हो, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान को तुलसी चढ़ा रहा हूँ, मैं भगवान को चंदन चढ़ा रहा हूँ, मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ, मानसिक भाव से ही क्यों न हो, किंतु वो जब पुकारने लगता है तो भगवान का आविर्भाव आपके अंतःकरण में उतने क्षण के लिए हो जाता है। जितनी देर आपका चित्त भगवान में लगा, पुजारी बनकर के आपका मन भगवान को पुकार रहा है, उतनी देर भगवान आपके हृदय में जागृत हो जाते हैं। दीपक की वो लौ जाग जाती, प्रकाश होने लगता है और उतने क्षण के लिए आपका वह शरीर सामान्य नहीं, क्योंकि आप उसमें दिव्य रूप हो जाते हैं। भगवान की मानसी मूर्ति जो है, मनोमय मूर्ति जिसे कहा गया है, वह मूर्ति एक है मृणमयी और एक है मनोमय। मृणमय यानी मिट्टी से बनी हुई और मन से बनी हुई। मेरे भगवान की छवि मैंने मन से आकार ली कि मेरे भगवान ऐसे हैं, तो आपके मन में आपने जैसे भगवान की छवि को आकार दिया, भगवान उस रूप में आपके मन में आविर्भूत हो जाते हैं। उतने क्षण के लिए वह भगवान का अवतार ही हुआ है आपके भीतर। अवतार का प्रयोजन क्या है? जिसका आगमन इस संसार के जीवों के तारण और तरण के लिए हुआ, वो अवतार। फिर वो एक क्षण के लिए भी हो सकता है, एक प्रहर के लिए भी हो सकता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक वर्ष के लिए, एक युग के लिए भी हो सकता है। भगवान तो सदाकाल विराजमान है। भगवान को न काल का बंधन है, न कर्म का, न माया का बंधन है। किंतु हमारा भाव, भावो ही विद्यते देवो भावो ही कारणम कहा है, तो समय समय पर भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते। तो भगवान का जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान योग में, साधना में, समाधि में भी भगवान का अवतरण होता है। कोई सामान्य हम लोग जैसे कहते हैं कि वाल्या का वाल्मीकि हुआ, मरा मरा कहते हुए राम राम रटने लगा, तो यह नाम के द्वारा रूप उजागर हुआ और रूप के द्वारा लीला उजागर हुई। वाल्मीकि जी, उन्हें ये पता नहीं था कि राम जी का अवतरण हो चुका है। वो तो केवल कांच पक्षी की गाथा को देख करके एक का गाथा लिखने लगे, किंतु जो जो उन्हें दिखने लगा वो लिखने लगे और कल्पना साकार होने लगी। लिखते लिखते पता चला कि मैं लिख रहा हूँ वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही गाथा लिख रहा।
तो इसका अर्थ क्या है? एक संत का स्पर्श हुआ, समागम हुआ और वहां से अवतरण हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से बस एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीते चले जाते हैं, मन में या जीवन में कहीं भगवान का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन अचानक किसी संत के योग में आ जाते हैं और उसे लगता है कि आज से मैं भगवान को मानूंगा, पूजूंगा, भजूंगा। समझ लो अवतार हो गए। भगवान आपके जीवन में अवतरित हो गए, आपके मन में अवतरित हो गए, फिर आपकी क्रियाओं में अवतरित हो गए, आपके भजन में, आपके सुमिरन में नाम सुमिरन होने लगा, अवतरण होने लगा। अब ये अवतरण देखिए रूपांतरित होता है। जनाबाई यदि गोबरियों को थापती है, विठल विठल कर रही है, उसे थोड़ी ना पता है कि इसमें नाद निकलने वाला है। वो तो केवल अपना काम कर रही है गोबरियों थापने का, और वो थाप करके छोड़कर चले जाती, और फिर गोबरियां चोरी हो जाती है। फिर वो कहती पंचों में जाकर कि मुझे मेरी गोबरियां दिलवा दो। क्या कि भाई गोबरियां तो सारी समान है, ढेरों पड़ी हुई है, तुम कैसे पहचानोगी तुम्हारे है? तो कहा कि कान पर लगा कर देखो, उसमें विठल विठल आपको सुनाई देगा। तो जो मुख में अवतरित हुआ, जो हृदय में भाव अवतरित हुआ, वो गोबरी में भी प्रकाशित हो गया। वहां पर विठल का अवतार हो गया। जो अदृश्य था वो दृश्यमान हो गया, जो अगोचर था वो दृष्टिगोचर हो गया, अगम्य था वो गम्य हो गया। तो इस प्रकार से भगवान का यहाँ पर भी अवतरण हो। फिर भगवान ने एक अवतार ऐसा लिया, सखुबाई, जिसको जाना है पंढरपुर की वारी के लिए, लेकिन सास जाने को नहीं देती। तो भगवान ने उसका रूप धारण किया, कहा कि मैं यहाँ रहूं, तू वहां जा। तो जैसे तैसे प्रेरणा दी रात में स्वप्न में, और वो भाग निकली। इधर क्या है? तो क्या मैं संभाल लूंगा, अब तेरी चिंता नहीं, वो मेरी चिंता है, तू बस दर्शन के लिए चलिया। वो तो निकल गई, पीछे क्या हो रहा है कौन जानता है, लेकिन पीछे भगवान जो है बहू का रूप लेकर के पहुंचे। एकनाथ महाराज के पास शिखंडेव का रूप लेकर के पहुंचे, अनुग्रह किया। जिंदगी भर तुमने मेरी सेवा की, अब तुमसे सेवा नहीं होती, लेकिन तुम हो ऐसे ढीठ कि तुम मेरी सेवा छोड़ोगे नहीं, तो अब उस सेवा को करवाना तो है। अब काम तो मेरा है, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी आदत पड़ गई। देखिए भक्त को भगवान की आदत पड़ी, भगवान को भी भक्त की आदत पड़ जाती। अब जब नहीं होता तो भगवान करवाना चाहते हैं, और कैसे करवावे? तो कि मैं ही सेवक बनकर के तेरा सहयोग करूंगा। उधर तो हमने ये सुना कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, यहाँ तो उल्टा हो गया, चंदन भी रघुवीर घिसे और तिलक भी रघुवीर करे। तो एक रूप में चंदन घिस रहे हैं सेवक बनकर, तो दूसरे रूप में मूर्ति को चंदन लगा रहे। भगवान भी कहते कि ये भी देखो कैसा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, लगा उधर रहा है, लेकिन जैसे उधर तिलक लगाते तो इधर तिलक का छापा अपने आप आ जाता है। पीछे मुड़कर देखते, कहते अरे, एकनाथ जी महाराज पूछते कि तूने तिलक कब लगाया? कहते बाप जी आप जब उधर तिलक लगा रहे थे तब मैंने भी थोड़ा सा लगा लिया, आपका ध्यान नहीं होता, बूढ़े हो गए, चलो कोई बात। उधर भोग लगा लेते, इधर पेट भर जाता है कि तू कब भोजन करेगा? कि नहीं बस मैं तृप्त हूं, क्योंकि आप मुझे खिला चुके हैं। अरे भाई मैंने कब खिलाया? अभी मैंने नहीं खाया, मेरे भगवान को खिलाया। कि नहीं ठीक है, आपके मेरे भगवान एक ही तो है। तो इस प्रकार से क्रम चल रहा है। मीरा जी के लिए भगवान अवतरित हुए मूर्ति के रूप में, ये भी भगवान का अर्चावतार हुआ। एक छोटी सी मूर्ति हाथ में दे दी गई, बाजार से मेले से खरीद करके लाई गई और ला करके मीरा को दे दिया। ये कौन है? तो कि ये तेरा पति। जाके सिर मोर मुकुट हो मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पकड़ लिया उसको, बचपन से माँ ने कह दिया ये तेरा पति है, उसको ले लिया और दिन रात लेकर के घूम रही है। भगवान को भी अब आदत पड़ गई, तो चाहे ब्याह किसी और के साथ हो, लेकिन ठाकुर जी उसको छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि इस देह से तेरा संबंध चाहे किसी के साथ हो, लेकिन प्रत्यक्ष आत्मा का संबंध तो मुझसे जुड़ा हुआ। तो जब जब संकट आया मीरा जी पर, ठाकुर जी ने उबारा। समय समय पर अनेक निर्दृष्टांत हुए। ये भगवान का अर्चावतार का प्रताप कि जैसे जैसे भक्त अर्चना करता जा रहा है, भगवान उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर घनश्याम जी पधारे, ये भी अवतरण है। स्वामी जी को हम ये कहें कि भगवान की सेवा हो, आश्रय हो, सत्संग हो, आप कोई सहारा दे दीजिए। हमने केवल सहारा मांगा, स्वामी जी कहे कि सहारा नहीं, हम जो भगवान दें।
अब जब मूर्ति प्रतिष्ठित करके दी जा रही है तो ये कहते कि ये मूर्ति नहीं, ये तो साक्षात भगवान। तो ये अवतरित हुए हम सब के लिए। देखिए निमित्त होता है। प्रत्यक्ष जगन्नाथ जी में जाकर के चैतन्य महाप्रभु जी विलीन हो गए, वृंदावन की गलियों में गए, मीरा जी जाकर के द्वारकाधीश में विलीन हो गए, शरीर ही लुप्त हो गया और आत्मा परमात्मा के स्वरूप में फिर ढूंढने से भी नहीं मिले। तो ये सारी चीजें जब घटित तो होती हुई दिखाई देती। फिर इस काल में गजानन महाराज हुए, श्री साईनाथ हुए, चाहे प्रमुख स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष हुए। अब इनको हम लोग अवतार न कहें तो क्या कहें? कार्य को देखो, मनुष्य का कार्य लगता है क्या? कोई मनुष्य कैसे ये सब कुछ कर सकता है अपनी छोटी सी आयु में? संभव तो नहीं लगता। किंतु फिर भी असाधारण सा कार्य, और इतना सब होकर के स्वामी जी ने जब देहलीला का संकलन किया, हमें वो प्रसंग याद आया। हमने उस क्षण की अनुभूति की कि जैसे भगवान द्वारिकाधीश ने इस स्वर्ण की द्वारिका नगरी को जैसे जल में मग्न कर दिया और सारा परिवार सारा व्याप छोड़ करके इतनी सहजता से वे लीन हो गए। स्वामी जी ने भी इतना बड़ा ऐश्वर्य, 2.5 अरब भक्तों का समुदाय, हजारों मंदिर, हजारों संत, इतना ऐश्वर्य, लेकिन जाते समय किसी एक को एक पल के लिए भी याद नहीं किया, बस केवल और केवल अपने ठाकुर जी के स्वरूप में दृष्टि स्थिर करके विलीन हो गए। ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है? चलिए ये भी मान ले कि जाना हर किसी को आयु हो गई थी, उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार उनका प्रयाण हुआ, लेकिन उसके बाद 5 दिन और 5 रात्रि तक उस काया को रखा जाता है। शरीर मृत्यु होने के 4 घंटे के बाद में जो है अकड़ जाता है। 5 दिन के बाद भी स्वामी जी के शरीर और अंग जो है ऐसे कोमल थे, डॉक्टर लोग हैरान है कि बार बार इनको सुलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ज्यों क्या त्यों, न मुखमंडल का तेज घटा। और इन तमाम स्थितियों को देखकर ऐसे तो अनंत उदाहरण देखे। शिरडी के साई को देखा, 3 दिन 3 रात्रि तक शरीर ज्यों के समाधि में था, फिर से जागे, भक्तों को दर्शन दिया। और कभी तो ऐसा भी आया कि भक्त की पीड़ा को हरने के लिए स्वयं अपने शरीर पर जो है सारी की सारी पीड़ा ले। संतों भक्तों के ऐसे कई प्रसंग हैं। तो ऐसे संतों के रूप में भी भगवान अवतरित, मानवता का प्रकाश करने के लिए, धर्म की ऊर्जा को जगाने के लिए, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। अब ये कार्य सारा भगवान का ही है, भगवान ही ये सब कार्य करते हैं और भगवान ही भगवान का अपना परिचय देते हैं। तो कभी साधु बनकर अपना परिचय देते हैं, तो कभी राजा बनकर अपनी सत्ता और ऐश्वर्य से अपना परिचय देते हैं। कभी तो भक्त की भक्ति को प्रत्यक्ष अंगीकार करके उसको दृष्टांत दे करके भगवान अपना परिचय देते। मैं आपके साथ, किंतु हाँ, इसके लिए हमें अपनी लगन लगाए रखनी पड़ती है, अपनी भाव भक्ति को जगाए रखना पड़ता है। तो हमें ये बात समझनी होगी। अनेक अनेक स्थान पर, अनेक अनेक मोहल्लों में, अनेक अनेक क्षेत्रों में मंदिर बनते हैं। मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती, स्थापना होती है, भिन्न भिन्न व्यवस्थापकों के द्वारा उन मंदिरों का व्यवस्थापन कार्य भी होता है। किंतु वास्तव में हमें यह भी समझना होगा कि किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से मंदिर बना हुआ। मकान बांधने जाओ बहुत सारी परेशानियां आती, धन व्यवस्था जुड़ती नहीं, लेकिन मंदिर बनना हो तो बराबर हो जाता है, क्योंकि भगवान वहां पर अर्चावतार लेकर के अवतरित होते हैं, विराजमान होते हैं और वहां रहकर के अनंत जीवों का काम करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर भगवान के किसी मंदिर में उस अर्चावतार की पूजन करने, अर्चन करने, दर्शन करने, सेवा करने कोई भी व्यक्ति आए, वास्तव में होता क्या, जो साधक हो उसकी साधना में वृद्धि होती, अपने आप भीतर से भाव बढ़ने लगते और साधना बढ़ने लगती, सत बढ़ता है, सत्संग बढ़ता है, सेवा का भाव सहज जागता है। फिर चाहे वो चंदन के रूप में, पुष्प के रूप में, माला के रूप में, वस्त्र के रूप में, श्रृंगार के रूप में, भगवान को भोग लगाने के रूप में, भोग लगाया हुआ प्रसाद बांटने के रूप में, भगवान की मंदिर या चौखट को साफ सफाई करने के रूप में, किसी भी रूप में क्यों, इसके साथ साथ तब बढ़ता है और त्याग भी बढ़ता है। मन में भक्तों की इच्छा होती, मंदिर दर्शन करके जाऊंगा, फिर बाद में भोजन करूंगा,
यहाँ तक बढ़ा, त्याग बढ़ा, चल कर के जाना है, इच्छा हो जाती है कि मैं मंदिर चल कर के जाऊंगा। अब गुजरात में हमारे बहुत सारे भक्त सुनते थे कि लोग पूर्णिमा के दिन पैदल चल कर के जाते हैं और भगवान स्वामीनारायण के मंदिर में दर्शन करते हैं, पूनम भरते हैं। अब हमारे विदर्भ में संभव नहीं था, किंतु एक शिखरबद्ध मंदिर नागपुर में हुआ तो आसपास के 5 जिलों से लोग अब पैदल जाना शुरू कर दिए, सहज क्रम बना गया। एक वर्ष हम चल करके गए हनुमान जी का दर्शन करने चीचपल्ली, हमारे साथ कुछ लोग गए, दूसरे वर्ष गए, तीसरे वर्ष कदाचित हम नहीं गए, लेकिन तीसरे वर्ष के बाद हमने देखा कि वो धारा बन गई, कुछ और लोग चलने लगे, एक क्रम बन गया। तो धीरे धीरे लोगों में वो प्रेरणा सहज जागने लगी। किसी दिन किसी एक ने रसोई बनाई, सबने भोजन पाया, दूसरे दिन दूसरे ने बनाई, अब 365 दिन रसोई बन रही है, सबको कोई ना कोई दिन प्रसाद पा रहा। तो भगवान अपना कार्य कर रहे हैं, ये भगवान का अवतरण ही है किसी न किसी रूप से। किंतु देखिए, विद्यार्थी जो आता है उसकी विद्या में वृद्धि हो रही है, धनार्थी जो आ रहा है उसकी धन में वृद्धि हो रही है। कोई आरती हो, कोई दुखी व्यक्ति हो, रोता हुआ आए, हमने देखा 8 दिन पहले 2 युवान रोज संध्या काल आते थे, 15-20 मिनट बैठते थे, प्रार्थना करते थे, चले जाते। 8वें दिन हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछा भाई कहाँ से आए हो, कैसे आए? बस महाराज कुछ नहीं, पास में ही दवाखाने में हमारा बच्चा एडमिट है, डॉक्टर ने कहा था आखिरी सांसें गिन रहा है, आसपास कोई जगह नहीं मिली, शांति लेने के लिए मंदिर में आकर बैठे, बहुत अच्छा लगा, हमने तय किया कि रोज यहाँ करके प्रार्थना करेंगे, भगवान पर सौंप देंगे। मैंने कहा अब कैसा है कि अब सब कुछ ठीक है और बस कल छुट्टी मिलने वाली है, आज ये सोच रहे हैं कि कल से हम अपने गांव चले जाएंगे तो भगवान का ऐसा दर्शन नहीं हो। तो ये भीतर से भाव जाग गया। करने वाला काम डॉक्टर अपना कर रहा है, दवाई अपनी काम कर रही है, लेकिन दवा के साथ दुआ अपना काम कर रही है। तो प्रार्थना करने को स्थान मिल रहा है, शांति के लिए स्थान मिल रहा है। कोई व्यक्ति का निवृत्त हो, अब कहाँ जाऊंगा, लेकिन रोज का ऑफिस बन गया, हमारे हरिभाव के ऑफिस बन गया स्वामीनारायण मंदिर। कहीं जाओ नहीं जाओ, रोज शाम को आकर दर्शन तो करना, हाजिरी लगानी भगवान के चरणों में, दस्तखत मार कर ही क्यों ना चले जाए, लेकिन दर्शन करना। तो एक क्रम बन जाता है। मनुष्य के जीवन में ये अवतार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके द्वारा हम लोग अपने सुख में, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, अपने संकट में, अपनी प्रार्थना में भगवान को याद कर पाते हैं। मुझे देखना है, शांति पानी है, दर्शन पाना है, अपना दुख कहना है, अपना सुख कहना है, अपना आनंद व्यक्त करना है, अपनी शरणागति को लेना है, अपने ध्यान धारणा को बढ़ाना है, अपने आप को मुझे स्थिर करना है, मुझे ज्ञान पाना है, मेरी साधना में वृद्धि पानी है, कहीं तो मुझे आश्रय लेना होगा, मंदिर चाहे कोई भी। और जैसे जैसे हमारा भाव देखते भगवान उस प्रकार से अपना प्रकाश वहां से फैलाते। ऊर्जा तो सर्वत्र है, किंतु भगवान इच्छा और आवश्यकता के अनुसार 5 लोग यदि घर में रहते हैं तो उस घर में 5 लोगों की रसोई बनती है, छठे की नहीं बनती। जिस दिन छठा जाने वाला होता है उस दिन छठे के लिए भी बन जाती है। मंदिरों में भी लोग कहते हैं कि फलाने मंदिर में चमत्कार ज्यादा होता है, फलाने में कम होता है। भगवान कहते कि सर्वत्र मैं तो समान विराजमान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। रामायण में ये बात स्पष्ट है कि भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन जहां भक्त प्रेम से पुकार लेता है भगवान वहीं पर उसके लिए प्रकट हो जाता है। अब चंद्रपुर के मंदिर में नहीं हुआ तो क्या से कहीं और भी व्यवस्था बन सकती। बीच में यात्रा करते किसी और से जा रहे थे, लगभग 200 किलोमीटर तक चले गए कि कोई अच्छा स्थान मिल जाए तो बैठ करके प्रसाद पाएंगे, लेकिन कोई उचित स्थान ही नहीं मिला। और अचानक गाड़ी रुकी तो पता चला कि पीछे एक सुंदर सा मंदिर था। वहां जाकर के देखा, देखने के लिए ऐसा उजड़ पड़ा हुआ था, लेकिन भीतर जाकर के देखा तो बहुत सुंदर स्थान, बैठे और शांति मिली। वहीं भगवान को भोग लगा, वहीं प्रेम से प्रसाद पाया और प्रसाद पाने बैठे, इतने में वहां अचानक कोई अपरिचित कोई सन्यासी पहुंच गया। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब उन्होंने इधर उधर की बातें करी और फिर अपना परिचय दिया, कहा कि मैं इधर राहतस्थ हूं, बीच बीच में आता हूँ, साफ सफाई करके सेवा पूजा करके चला जाता हूँ, आपकी मेरी मुलाकात लिखी हुई। तो योग बन गया, स्थान बन गया।
तो भगवान के प्रति भाव को वहाँ भगवान मिल ही जाता है। किंतु भगवान के प्रति हमारी अर्चना उसको साकार करने के लिए, देखिए पहले एक बैंक हुआ करती थी गांव में, अब आजकल जगह जगह पर एटीएम खुल गए हैं। लोग कई प्रश्न पूछते हैं, इतने मंदिर क्यों बनवाते हैं, इतनी इतनी मूर्तियां क्यों स्थापित करते हैं, जहाँ तहाँ इतनी व्यवस्थाएं क्यों होती है। लेकिन ये सब जो है भगवान के अवतार की है। कलयुग में इसकी आवश्यकता अधिक है कि व्यक्ति बहुत दूर तीर्थों में जाकर के दर्शन नहीं कर पाएगा तो नजदीक ही सही भगवान मिल जाए, 4 कदम पर मुझे भगवान मिल जाए, नजर उठाऊं वहां भगवान मिल जाए। तो गली गली मोहल्ले में भी भगवान के छोटे बड़े मंदिर अब बनने लगे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो सर्वत्र विराजमान है ही, और भगवान के से असंख्य अवतार। भगवान के प्रति जब हम कथा कीर्तन सुनते हैं और हमारे भीतर महिमा का भाव जब जाग जाता है तो वो भी भगवान का अवतरण है। हमने गोवर्धन की लीला सुनी, भगवान का गोवर्धन रूप हमारे हृदय में अवतरित। हमने गोचारण की लीला सुनी, भगवान गोपाल के रूप में हमारे हृदय में अवतरित हो। तो ऐसे भिन्न भिन्न भाव में, भिन्न भिन्न रूपों में हम सुनते हैं, वहां भी भगवान अवतरित होते हैं, दर्शन करते हैं वहां भी अवतरित होते हैं, स्मरण करते हैं तो नवधा भक्ति के भिन्न भिन्न भावों में भगवान के हमारे जीवन के साथ भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न अवसरों पर अवतरण होते हैं। तो उस अवतरण को साकार करने के, और इसलिए कहा है कि स्वप्न में भगवान का दर्शन हो। शास्त्रों का ये मत है कि स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, उससे भी मंदिर में भगवान का जाकर जो दर्शन हो उस दर्शन को श्रेष्ठ माना गया। स्वप्न दर्शन को कनिष्ठ माना गया। हम लोग स्वप्न दर्शन को श्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान ने आज मुझे सपने में दर्शन दिया। भगवान के तेरे अपने में होगा तो सपने में भी दिखाई देगा, लेकिन मैं यदि तेरे अपनों की गिनती में नहीं हूं तो सपनों में भी कभी मैं दिखने वाला नहीं हूं। पुण्यात्माओं को, भक्तों को, प्रेमियों को भगवान सपने में दर्शन देते हैं, किसी को थोड़ी ना देने वाले। राह चलते मुसाफिरों को नहीं। कोई ऐसा भी होता है जो ठंडी में ठिठुर करके मंदिर की चौखट पर आकर के सो जाए आश्रय लेने के लिए, उसको भगवान सपने में दर्शन देने वाले नहीं है। कोई कहीं बैठा होता, अभी चिचपल्ली गए थे परसों के दिन और कहने लगे हमारे पुजारी गण की कोई अकोला से आया हुआ था, ढूंढता हुआ आया और देख करके बहुत गदगद हो गया, दर्शन किया, रोने लगा फुट फुट करके। फिर यहीं सारा दिन पड़ा रहा। उससे पर पूछा सारी बातें तो कहा कि सपने में आकर के दर्शन दिया, ये हनुमान जी दिखाई दिए और कहा कि मैं फलानी जगह पर हूं, तू आ जा। तो उसको वहां दर्शन दिया और वो ढूंढता हुआ यहाँ आया। उसको तो पता भी नहीं था कि यहाँ चिचपल्ली नाम का कोई गांव है और वहां पर हनुमान जी ऐसे बैठे। तो भगवान भाव को देख करके पुकार रहे हैं, किसको कहाँ कैसे कृपा हो जाए। तो चौखट पर पड़ा है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भगवान कहे कि यदि तू मुझे अपनों में गिने तो मैं तेरे सपनों में आ जाऊं, नहीं तो फिर कोई स्थान नहीं है, उसका कोई मान नहीं। और इसलिए हम भगवान के साथ केवल स्वप्न में दृष्टांत की कल्पना न करें या प्रतीक्षा न करें। भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी सेवा और तुम्हारे भाव को अंगीकार करने, तुम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने हूं। जैसे कोई बालक जो है ब्रजमंडल का, अभी हम लोग गा रहे थे लागे वृंदावन निको, तो वृंदावन ब्रजवासियों का वहां, हमारा वृंदावन तो यही है, एक क्षेत्र है, पवित्रता का क्षेत्र है, जहां पर तुलसी जैसा निर्मल भक्ति भाव, समर्पण का भाव हो, यही हमारे लिए वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर में पवित्रता हो, ठाकुर जी की घर में सेवा हो, आपके घर को ही मंदिर बना दिया जाए। और दर्शन गोविंद जी को, घर में भगवान बैठे लेकिन हम घर में दर्शन नहीं करेंगे, फिर मेहमान आएंगे तो क्या चले हम आपको मंदिर ले जाएं। मेहमान को लेकर के मंदिर जा रहे हैं लेकिन अपने घर में भगवान उसको दिन में 2 बार भी ठीक से हाथ नहीं जोड़ रहे, तो वो काहे का तीर्थ, वो काहे का दर्शन। तो वहां पर प्रत्यक्षता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है सालाना मंदिर में कोई उत्सव हो, कई लोग कहते हैं दिवाली वाली चला देवड़ा दर्शन कराया जाओ। दिवाली में भगवान का दर्शन करना चाहिए ऐसा किसने कहा है। भगवान के अवतार तो रोज हो रहा है, रोज पट खुलता है, रोज आरती होती है, रोज घंट बजता है, रोज शंखनाद होता है, रोज दर्शन होता है। भोजन दूध दही को, वो दूध दही का आनंद रोज लिया जा सकता। घर घर को वृंदावन बनाओ, हर मन को वृंदावन बनाओ।
मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाए, ये दर्शन को प्रत्यक्ष माना गया है, इसको श्रेष्ठ माना गया है। यदि आपका भाव प्रतिष्ठित हो तो आपके घर मंदिर को ही आप वैकुंठ मान करके भगवान की साक्षात सेवा कर सकते हैं। और ऐसा यदि करोगे तो आप अपने घर के ठाकुर जी को भी यदि तुलसी चढ़ाओगे तो वो तुलसी सीधी वैकुंठ में पहुंचेगी। ठीक वैसे ही कि जैसे चंद्रपुर के किसी बैंक के खाते में आप पैसा पहुंचाते हो, पैसा रिजर्व बैंक में जमा हो जाता है, और जब आपको चाहिए होता है एटीएम डाल दो और तुरंत खटाखट नोट बाहर आ जाती है। तो एटीएम का अर्थ है ना ऑल टाइम मनी। तो वैसे भगवान की ऑल टाइम कृपा, 24 घंटे कृपा बरसने को तैयार है, लेकिन पहले अर्पण करना होगा, थोड़ा जमा करना होगा। तो भगवान कहते कि अर्चावतार लेकर कि मैं देव विग्रहों के रूप में विराजमान हूँ, और ये इसलिए भी विराजमान है कि हम लोग बहुत सरलता से उनकी सेवा कर सकें। कन्हैया कहे कि यशोदा मैया ने मुझे और मेरे उत्पातों को झेला, तुम नहीं झेल पाओगे मेरे नखरों को। ये ठाकुर जी जो है ना, इनको संभालना इतना सरल नहीं है। और मैया को नचाया, उतना आपको नचाएंगे तो कहे कि छोड़ दे। वो प्रेम, वो भाव, वो समर्पण, वो नित्यता कहाँ से लाओगे? वो दूध दही, वो माखन कहाँ से लाओगे? तो देखिए, कोई ग्वाला बनकर के आज भी मित्रता निभा सकता है। तो यहाँ पर कहो कि आप मेरे मित्र हो, मैं वो आपका बाल सखा और आप मेरे मित्र, तो आपकी मित्रता का भाव ठाकुर जी निभाएं। आप यदि माता बनकर के अपना वात्सल्य अर्पण करो, यहाँ अर्पण करोगे, वैकुंठ में पहुंचेगा। मैं आपके ही चरणों में बैठा हूं, ये प्रत्यक्ष भाव होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान का अवतार तो प्रतिपल नित्य जो है होता ही है, उसे अवतरित कराने वाला भक्त होता है। भक्त की उपासना होती है, भक्त की अर्चना होती है। उपासना का ये रहस्य हम बता रहे हैं कि आपको वह भाव को जगाना होगा, तो प्रतिपल आपकी प्रत्येक सेवा, आपका प्रत्येक सुमिरन, प्रत्येक भाव वो भगवान तक पहुंचेगा। मैं मंदिर में भगवान को भोग लगाने नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भोजन करने बैठा हूं तब आओ हरि, साथ मिलकर के प्रसाद पाओ, भगवान को पुकारो। प्रेम से थाली को हाथ लगा करके अर्पण तो कर ही सकते हो कि प्रभु पाओ, भगवान अवश्य भोग लगाएंगे, आओ भोग लगाओ। तो ये अर्चावतार भगवान के नित्य होते हैं, किंतु हमें वो अर्चना का भाव जागे। आपके सुमिरन में भगवान का अवतरण होता है, किंतु आप उस सुमिरन को उतना प्रबल करें। आपके दर्शन में भगवान का अवतरण होता है। देखिए आजकल तो टच स्क्रीन हम लोग देखते, कैमरे को केवल टच किया और फोटो निकल जाता है, किंतु भगवान ने सिस्टम दिए है कि आपको टच करने की भी जरूरत नहीं, पल के खोली और फोटो निकल जाता है। किसी दृश्य को देखते और दृश्य आपके मन में बैठ जाता है। तो वही यदि दर्शन को आप लोग भगवान के ठीक से करोगे तो दर्शन भी आपकी आंखों में बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी आपने अनुभव ये किया होगा कि इतनी बार हम लोग दर्शन करते, लेकिन याद करें तो हमको याद ही नहीं आता कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे, क्योंकि वो दर्शन को हमने क्लिक नहीं किया, बाकी सारी चीजें क्लिक हो गई रास्ते की, कि फलाना व्यक्ति जा रहा था, फलाना व्यक्ति आ रहा था। तो हमारा ध्यान जो है वह केंद्रित नहीं होता। भगवान को अवतरित कराने के लिए हमको श्रवण, कीर्तन, मनन, दर्शन, सुमिरन, अर्चन, ये जो है सारा के सारा प्रत्यक्ष करना होगा। और यदि प्रत्यक्ष भाव से हम भगवान की इस प्रकार उपासना करेंगे तो नित्य भगवान अवतरित ही है, उनकी अनुभूति कर पाएंगे, उनकी कृपा का प्रसाद हम लोग नित्य ले पाएंगे। और उसके द्वारा हम इस दर्शन को, जो कि मध्यम कहा है, कनिष्ठ दर्शन, स्वप्न का दर्शन, भगवान का मंदिर में दर्शन, यह मध्यम दर्शन कहा है, और साक्षात दर्शन यह श्रेष्ठ दर्शन, उत्तम दर्शन कहा हुआ है। किंतु साक्षात दर्शन को करने के लिए भगवान का यह मूर्तियों का दर्शन और उसके साथ साथ में संतों के समागम के द्वारा जो भी भगवान के विषय में बताया जाता है उसकी, उस ज्ञान की कल्पना करके उसके चिंतन में जो है हम लोग अपने जीवन दर्शन को करेंगे तो भगवान का साक्षात दर्शन का योग जीवन में घटित हो सकेगा। किंतु उस पद पर चलते हुए भगवान की इस अवतरण का नित्य लाभ लेते हुए भगवान के सुमिरन, भजन और सेवा स्वाध्याय का लाभ हम लोग लेते रहे और उनके चरणों में हमारी शरणागति प्रपत्ति नित्य रहे। भगवान की कृपा हम सब पर बरसती रहे और उसके द्वारा भक्त और भगवान के मेल में जो बाधाएं हैं
उसको हटा करके हम लोग भगवान को साध सके और भगवान की कृपा हमारे लिए सद सके, यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। गोपाल कृष्ण भगवान की